हाय गाइस, आज मैं एक अत्यंत रोचक कहानी के साथ आई हूँ जो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, एक बहुत बड़े गणितज्ञ के बारे में। जिसे भी गणित में थोड़ी सी भी रुचि होगी उसने भास्कराचार्य का नाम अवश्य सुना होगा। जिसे गणित का थोड़ा सा भी पता होता है वो भास्कराचार्य को जानता है। भारतीय परंपरा में, भारतीय इतिहास में भास्कराचार्य एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ के साथ साथ एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोनॉमिस्ट, खगोल शास्त्री भी थे। उन ज़मानों में हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन नहीं हुआ करता था, पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन नहीं हुआ करता था जैसे आज के समय में है। जैसे गणित पढ़ने वाला गणित का ही विशेषज्ञ होता है, साइंस पढ़ने वाला साइंस का विशेषज्ञ होता है। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय सबको सब कुछ की नॉलेज होती थी। जो गणित पढ़ता था वो उसके साथ दर्शन भी पढ़ता था, वो उसके साथ एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ता था और साइंस भी पढ़ता था। उसके साथ साथ वो कविताएं भी लिखता था। उस ज़माने में वो मैथमेटिशियन भास्कराचार्य हुआ करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था लीलावती। लीलावती को यह श्राप था या उनके जीवन की एक परिस्थिति या भाग्य कह सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार था कि उनको आजीवन अविवाहित रहना था। अगर उनका विवाह होता तो उनको विधवा होना तय था। भास्कराचार्य इस बात से बहुत ही उद्विग्न रहा करते थे। एक बार उन्होंने अपनी पुत्री का कुंडली देखते वक्त यह अनुमान लगाया कि एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें अगर मेरी पुत्री का विवाह होता है तो बहुत ही यशस्वी, बहुत ही खुशहाल और बहुत ही समृद्ध विवाहित जीवन व्यतीत करेगी। इस परिस्थिति को उन्होंने एक सुंदर शक्ल देना चाहा और एक ऐसा मशीन, एक ऐसा यंत्र बनाया जिसमें एक घड़े में एक पानी रखा और उन्होंने बताया कि जब इसमें से एक एक बूंद पानी रिस जाएगा उस दिन, उस वक्त मेरी पुत्री का सिंदूर दान होगा और उसका जीवन बहुत ही सफल रहेगा। जैसे आजकल हम घड़ी में देखते हैं ना वक्त, उन्होंने वक्त के लिए वो मशीन बनाई थी। धीरे धीरे करके उनकी पुत्री के विवाह का भी वक्त आ गया। उनकी पुत्री बहुत उत्सुकता वक्त बार बार उसमें झांक रही थी कि कब इसमें का पानी पूरी तरह रिस के गिर जाएगा और कब सिंदूरदान का और बाकी जो पारंपरिक शादी विवाह के रस्म होते हैं उसको निभाया जाएगा। ऐसा बार बार उत्सुकता वक्त करते हुए उनके मुकुट में, जो उनको शादी के लिए मुकुट पहनाया गया था, उसमें से एक दाना, एक मोती का दाना उस यंत्र में जाके फंस जाता है, उस छिद्र में जाके फंस जाता है जहाँ से वो पानी रिस रहा था। सब इंतज़ार करते रहते हैं कि वो मुहूर्त आए और वो विवाह हो, संपन्न हो, सिंदूरदान हो, और ऐसा होता भी है। जब पानी पूरी तरह रिस जाता है तो उनका सिंदूरदान होता है। बाद में भास्कराचार्य देखते हैं कि अरे, इस यंत्र की तो पूरी कार्यविधि ही बदल दी गई थी। केवल इस मनके के उस मोती के दाने की वजह से जो वक्त था वो बीत गया था, उसके बाद सिंदूरदान हुआ। इस बात से वो बहुत व्यथित हो जाते हैं और जैसा नियति ने तय कर रखा होता है वैसा ही होता है। उनकी पुत्री विधवा हो जाती है। अपने पुत्री का बहुत ही दुखी और बहुत ही उदास मुख देखकर उनको हमेशा ग्लानि होती रहती थी कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह क्यों किया या उन्होंने वक्त को ठीक तरह से क्यों नहीं देखा। फिर उन्होंने अपनी पुत्री को एक नया जीवन देना चाहा। अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था, तो उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पे गणित की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती की रचना की, जो आज तक गणित पढ़ने वाले, समझने वालों के लिए एक उत्सुकता का और रिसर्च का, अनुसंधान का विषय बना हुआ है। आज की स्टोरी यहीं तक। थैंक यू।